धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्च किं कुर्वत् सन्नंजय। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 का प्रथम श्लोक है। इस श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यं पुण्यम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय जवाब देते हैं कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने यह कहा। क्या कहा? पश्यतां पांडुपुत्र नामाचार्य महती च मूमं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो क्या कहा दुर्योधन ने कि हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। आगे कहता है दुर्योधन कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। धृष्टकेतुक्षेतिना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजिक्तुन कुंती भोजश्च शैब्यश्च नृपुंडवः। आगे कहता है दुर्योधन कि इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एवं महारथा। दुर्योधन आगे कहता है कि पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संगार्थम ताम्रविमीते। किंतु हे ब्रह्मश्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिनंज अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तेतस्तथैव च। दुर्योधन कहता है कि मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्ये च बहवाः शूरा मदर्थे तत्यक्त जीविता
नानाशस्त्रप्रहारणा सर्वे युद्धविशारदाः। एक ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदं मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतः एक सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह का या उनको पूरी पूरी सहायता दें। तस्य संजय हर्षं कुरुवृध पितामह सिंहनादं विन्घोश्च शंखदमो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ततः शंखाश्च भर्यश्च पन्वानक गोमुखा सहसैवभ्यहनयन्त सह शब्दस्तुमलो भवता। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वे समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तथा श्वेतहर्ययुक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवाः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदमयतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपने 5 जन्य शंख को बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख को बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी पराजितः द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखनादुं पृथक पृथक। संजय कहता कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल तथा सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धरातृराष्ट्रना हृदयानि धारता नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो भयनुनादयन्।
इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थितानं धृष्टा धातृराष्ट्रं कृपिध्वजः प्रवते शस्त्र संपाते धनुर्धम पांडवा ऋषिकेशं तथा वाक्यमिदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजा, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब अर्जुन कहते हैं, संयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामनावस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिरनं समुद्यमे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनमें मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। योत्स्यमानान् वेक्ष्यहम् एतेन समागतः धातृराष्ट्रस्य दुर्बोधे दुर्दे प्रियचिकिशर्वः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय कहते हैं कि एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सैन्योरुभयो मर्धये स्थपयति तव रथोत्तम। संजय ने कहा कि हे भारतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधन किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्मर्दोन प्रमुखता सर्वेषां च मिहिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यन्तास्मवेकाता कुरुमिति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्रापश्यतस्थितान् पार्थ पितृनत पितामहान् आचार्यमन्तमातुलां भातृपुत्रोन् पौत्रा सखी सखा शूरान् सुहृद्र चैव सैन्योरुभयोरपि। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् स्थितानु कृपया परमयाविष्टो विषीदयमब्रह्मवीत। अर्जुन, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोले, धृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वे
थुष्यत् शरीरे में रोमहर्ष जायते गांडीवं संसृते हस्तात्वक चैव परिदोहते। अर्जुन कहते हैं मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शकोन्मम्यवस्थितुं भ्रमतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। नाच श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न कांडक्षे विजम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। किम नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितो नेवितेन वा येषामर्थे कांडक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। तमैवेव स्थिता युधे प्राणास्तस्कृत्वा ध्वनि च। आचार्य पितर पुत्रस्तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा श्यालः संबंधिनस्तथा एतान् हस्तमुच्छिमामि गन्त्रोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्या राजस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धातृराष्ट्रं का प्रीति स्वचा जार्दनम। अर्जुन कहते हैं हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जन्म से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पोत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। पापमेवाश्रदेशमन्हत तैव तानाततयेन तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धृतराष्ट्रा संवादवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मार मार कर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न ज्ञेयस्माभिः पापादस्मनि वितरितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रप्स्यद्विर्जनार्दन। हे जनार्दन, यदि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई द्वेष नहीं रखते, नहीं दिखते, किंतु हम लोग जो परिवार के
विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? कुल क्षेप्रंशयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स धर्मो विभवेत्तुत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियं स्त्रीषु दुष्टासु वानर ये जानते वर्ण संकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषणिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। अवांछित संतानों की विधि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोषे रेतै कुलघानां वर्ण संकर कारकः उत्साह्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्मोश्च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस प्रकार अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्ट कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियंतं वासो भवति तनुशुश्रम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यसविसिता वयं यद्राजय सुखलोभेन हन्तुं स्वजन्मुद्यता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि माम प्रतिकारमशस्त्रं सशस्त्रपाण्यं धार्तराष्ट्रार्णो हन्यस्तमे क्षेमतरं भवते। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिनोद ना करने वाले को मारें तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। एवं मुक्तवार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविष्ट विसृज्य शरं चापं शोकं संविघ्न मानसा। अब संजय कहते हैं कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया। शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रथम अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि मैं अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से युद्ध क्यों करूं, मैं उन्हें क्यों मारूं। और ये सारा दृष्टांत हो रहा है संजय को
और वो अपने मालिक, अपने राजा धृतराष्ट्र को ये सब बता रहे हैं कि कैसे अर्जुन ने अपना धनुष और बाण साइड पर रख दिया और अपने रथ पर विचारशील मुद्रा में बैठ गया। इसके बाद दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि श्री कृष्ण कैसे अर्जुन को प्रिपेयर करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। और ये श्रीमद् भगवद गीता जिसके 18 अध्याय हैं, हर अध्याय में आप समझोगे कि क्या क्या शिक्षाएं श्री कृष्ण हमें दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। तो अपना साथ बनाए रखिएगा। हम अध्याय 2 को भी इसी प्रकार बड़े सरल तरीके से आपके साथ शेयर करेंगे।